मैंने पापा जी को फोन करके वृंदावन भिजवा दिया। कम से कम 30-40 मिनट तक तो नहीं आएंगे। यही परफेक्ट टाइम है हमारा प्लान शुरू करने का। देख लो, हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। नहीं जी, कुछ नहीं होगा, सब परफेक्ट होगा। देखिए इस वक्त आदि घर पे नहीं है, यही परफेक्ट टाइम है करने का। आप बस अपना रोल याद रखिएगा, बाकी का पूरा ड्रामा मैं संभाल लूंगी। संभाल लेना नव्या, अगर बात बिगड़ी ना तो बहुत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी कुछ नहीं होगा, ओके? जाइए, ऑल द बेस्ट। जी, हमको आपसे ना एक जरूरी बात करनी है, आपकी मदद चाहिए हमें। ये नव्या की बच्ची तो हमारे काबू में ही ना आ रही है, ऊपर से आपकी शरत का आखिरी दिन है, तो हम सोच रहे थे कि क्यों ना आज ही उसे घर से बाहर निकाल दें। तिवारी जी भी घर पे ना है, इससे अच्छा मौका ना मिलेगा हमें। वेरी गुड मम्मी जी, बिल्कुल सही जा रही है। मामी जी, ये आप बोल रही हैं? हाँ, हम जानते हैं इंदु कि तुम्हें विश्वास ना होगा हमारी बात का, पर आज तक जो ना हुआ ना इस घर में वो होगा अब, और इसीलिए हमें तुम्हारी और जीजी की मदद चाहिए। बोल, क्या मदद चाहिए? ये हुई ना बात मम्मी जी, वेरी गुड। जीजी, हम सोच रहे हैं कि हम नव्या की माँ को फोन करके यहाँ बुला लेते हैं। जैसे ही वो आएगी ना, हम उसे पकड़ लेंगे और उसके हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। नव्या का बदला हम उसकी माँ से लेवेंगे। जीजी, बड़ा नाक में दम कर रखा है उसने हमारे। अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। इंदु, वो केमिकल की बोतल है ना तुम्हारे पास? हाँ है तो। हाँ तो बस ठीक है, जब उसकी माँ यहाँ आएगी और हम उसे बांध लेंगे, उसके बाद हम नव्या को धमकी देंगे कि अगर उसने तलाक के कागज पे साइन ना किया तो हम उसी केमिकल से उसकी माँ को जला देवेंगे। अब अपनी माँ के प्रेम में इतना तुम कर ही लेगी, मान ही लेगी हमारी बात? हाँ जीजी। मैं इस घर में आंखें बंद करके रहती हूँ कि तुम लोग जैसा चाहोगे वैसा करोगे और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। अरे तुम लोग मेरी मम्मी को क्या जलाओगे? जलोगे तो तुम दोनों। नव्या हटा, रेनू बोल जाए। नव्या, तुम ये बिल्कुल ठीक ना कर रही हो जीजी के साथ। हाँ, हटाओ हाथ। चुपचाप वहीं खड़ी रह, एक कदम आगे नहीं। और तुम दोनों चुपचाप अपना सामान बांधो और इस घर से निकलते बनो। अरे डायन और चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है, पर तुम दोनों तो उनसे भी गए गुजरे। ये औरत ना माँ जैसी थी मेरी, पूजा करती थी मैं उनकी, और तुम दोनों ने इसे भी अपने रंग में रंग दिया। नव्या, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो जीजी को। आप चुप रहिए। आपको क्या लगता है ये दोनों आपकी सगी है? अरे जो अपने सगे भाई की नहीं हो सकी वो किसी और की क्या होगी? और ये तो पूछ है इनकी, और आज ये पूछ भी जलेगी। सुनो दोनों, मुझे पेपर पे लिखकर चाहिए क्या कि तुम दोनों अपनी मर्जी से मथुरा जा रहे हो, और पापा जी के आने से पहले लिख कर दो और इस घर से चलते बनो। नव्या तुझे। गुड़िया चुप, सामान बांधो, लिख कर दो और चलते बनो यहाँ से। ठीक, रुक। जा, सामान बांध ले। जा रहे मथुरा जा रहे हम, और लिख के भी दे रहे। लिख रहे तू ये जा, हटा।
लिख रहे। लिखो। नव्या तुम खबरदार, एक कदम भी आगे आई ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप आदित्य की माँ है। आप लोगों ने आदि को मेरे खिलाफ इतना भड़का दिया कि वो इग्नोर करने लगा है मुझे। पता नहीं बेचारे पे कितना प्रेशर डाल रहे हो मुझे डिवोर्स देने के लिए। सपना है ना तुम लोग का कि आदि मुझे डिवोर्स दे दे, पर मैं ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। सुना? ए बुढ़िया, होशियारी नहीं जान से जाएगी। चुपचाप लिखो। लिखो। शाबाश। पंडित तो हॉस्पिटल में है नहीं, फिर रेनू ने झूठ क्यों बोला मुझसे? इस बार मैं रेनू से सीधी बात करूंगा। निकलो इस घर के बाहर, और आज के बाद में वापस आने की ना कभी हिम्मत मत करना। और आप, अगर आपको इनसे बहुत लगाव है और इनके जैसी हरकतें करनी है ना और खेल खेलने हैं तो आप भी इन्हीं के साथ जा सकती हैं। और एक और चीज, अपने लल्ला से बहुत प्यार है ना आपको, तो एक काम कीजिए ना, अपने लल्ला को अपने साथ ही ले जाइए। वैसे भी उनकी दुकान तो बिकवा ही दी आपने, उसके बिना उनके पास इस घर में बचा ही क्या है। उन्हें भी ले जाइए और निकलिए यहाँ से, और खाइए, अपने लल्ला की कसम खाइए कि इस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। नव्या! दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या कर रही हो ये? लाओ मशाल मुझे दो। नहीं दूँ। इस घर में ना बहुत सीधे रह के देख लिया मैंने, बस अब और नहीं। ये बुढ़िया मेरे आदि को मुझसे छीनना चाहती, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। जाएगी तो ये इस घर से। नव्या देखो, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी मशाल दो नहीं तो आग लग जाएगी। नहीं, आग लगाने के लिए नहीं, आग बुझाने के लिए मशाल जलाई है। वो आग जो आपकी ये जीजी इतने सालों से इस घर में लगाती आ रही है। आज तो इन्हें इस घर से जाना ही पड़ेगा। निकलो, खड़ी क्या हो, निकलो इस घर से बाहर। नव्या! खबरदार, अगर एक कदम भी और आगे आए ना, मैं खुद को आग लगा के अपनी जान दे दूंगी। और वैसे भी मैं सुसाइड लेटर लिखकर अपनी मम्मी को भेज चुकी हूँ। अगर मुझे कुछ हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा, सबके सब जेल जाओगे। निकालो इसे बाहर, भेजो इसे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। निकलो, अभी बाहर निकलो यहाँ से। इंदु पकड़ो इसे, हाथ बांधो। छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो। छोड़ो मुझे, आज तो ये बुढ़िया इस घर से जाके रहेगी। नव्या! हमेशा तुम्हें बेटी माना मैंने, अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी बेटी, इन सबसे ज्यादा विश्वास किया मैंने तुम पर। लेकिन तुमने आज मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया है। तुम इतनी बुरी कैसे बन गई नव्या, मैं नहीं जानता। जब पहले जीजी तुम्हें डांटती थी ना तो मुझे बुरा लगता था, लेकिन आज जो तुमने हरकत की है उसके बाद मैं समझ गया हूं कि तुम में संस्कार नाम की चीज नहीं है।
आज तुम जीजी को जान की धमकी देकर इस घर से बाहर निकालना चाहती थी। अगर आज मैं थोड़ी और देर नहीं आता तो तुम तो मेरी जीजी की जान ले लेती। चलो आज मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूं। चलो। नहीं, वहां पर तुम्हारी छोड़िए खुद मेरा। फायर करवाऊंगा नहीं जाना मुझे। और सलाखों के पीछे तुम्हें हाँ, डलवाऊंगा। छोड़ो। चलो। छोड़िए। रेनू हट जाओ सामने से। आज इसको बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने आज इसको बचाया ना तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम दोनों एक साथ में हो और साथ में मिलकर नाटक कर रहे हो। हटो। तिवारी जी, हम आपको इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाने देंगे। आप इस लड़की की चालाकी नहीं समझ रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस चालाक लड़की ने ये सब कुछ किया और बदले में अपने आप को बचाने का कोनो रास्ता ना निकाला हो। ये तो चाहती ही है कि हम इसके साथ पुलिस स्टेशन जाए और वहां जाकर जे हमें फंसा दे। इसने कहा ना, इसने अपनी माँ को चिट्ठी लिख रखी है हमारे नाम की। जी वहां जाकर जरूर जरूर कोई झूठी कहानी सुनाएगी और हम सबको फंसा देगी। बहुत चालाक है ये लड़की, आप समझ नहीं रहे। देखिए, पहले इसने हमारे घर में चोरी की, उसके बाद जीजी को जलाने की कोशिश की, आपके कारोबार को बंद करने की कोशिश की, और अब ये सब कुछ कर रही है। नहीं तिवारी जी, अब हम इसे सजा देंगे। अब हमें ये लड़की हमारी जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए। इंदु, हथकड़ी लेके आओ। छोड़ो आप, छोड़ो। चुपचाप खड़ी रहे। छोड़ो। मम्मी जी पे बिल्कुल सही नहीं कर रही है। अब जब तक तुम तलाक के कागज पे साइन नहीं कर देती, तब तक ये हथकड़ी नहीं खुलेगी। जो पीटो, चीखो, चिल्लाओ, जो करना है करो, पर ये हथकड़ी नहीं खुलेगी। बढ़िया ही हथकड़ी वाली। ये लो जीजी। आदि, देखो ना, तुम्हारी प्यारी मम्मी जी ने क्या किया मेरे साथ। कैसे बांध दिया मुझे। देखो ना मम्मी जी मेरे साथ कैसे कैसे व्यवहार करी। कोई करता अपनी बहू के साथ ऐसा।
तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मम्मी की मर्जी से नहीं हुआ है, तुमने उन्हें मजबूर किया है सब करने में। मुझे तो शर्म आती है अब तुम्हें अपनी पत्नी कहने पर। तुमने इस घर के साथ, हमारे रिश्ते के साथ जो इतना बड़ा धोखा किया है, उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। लल्ला, जीजी, क्या हुआ जीजी? स्वास्थ्य कैसा है पंडित जी को अब? पंडित जी तो मैं रेनू से इस बारे में बात करने ही वाला था। मैं आज पंडित जी से मिलने गया था हॉस्पिटल में, लेकिन वो तो हॉस्पिटल में थे ही नहीं। हाँ, पर रेनू ने झूठ काहे बोलो तेरे संग? झूठ? मैं रेनू से बात करके आता हूँ। अरे लल्ला, रहने दे। अभी पूछेगा ना तो बाहर लगोगा कि हमने तेरे कान भरे हैं बाकी खिलाफ। रहने दे, जाने दे। अरे ऐसे कैसे जाने दे जीजी? रेनू ने कहा था कि पंडित जी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जब मैं मिलने गया तो वहां थे नहीं। आप सही कह रही हैं, इसका मतलब उसने झूठ बोला है मुझसे। छोड़ देना लल्ला, देख कभी कभी थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ा है रिश्तों को बचावे खातिर, है ना? ऐसा ना है कि हम आंख मूंद के रेनू पे विश्वास कर रहे हैं, और अभी जो देख रहे हैं भाई हम देखा कैसे करते हैं। रेनू जो कछु भी कर रही है ना, वो तेरी भलाई या घर की भलाई के लिए कर रही है। तो एक काम क्यों ना कर ले, कल सवेरे सवेरे चला जा पंडित जी के घर, उनसे मिल के सीधे सीधे पूछ ले भाई का मामला है पूरा को पूरा। ऐसा भी हो सके कि कोई रेनू को बेवकूफ बनाए के पैसे ऐंठ रहो बेचारी ते। आप ठीक कह रही हैं जीजी, मैं कल सुबह ही जाता हूँ और पता लगाता हूँ। हाँ, जा सो जा, आप रात है गई है। ठीक है जीजी। जेलियो बिछा दे हमने बिसात तिवारी खानदान के सर्वनाश की। ये कैसे बिसात है अम्मा जी? जिस दिन तेई समझ में जे सब आ जावे को तो हमारी जरूरत ही का रहेगी। तू बस जे बता हथकड़ी की चाबी ठीक से संभालिए के ना जी। अब बाबा को मजा। चिंता मत करो, बस गहरी नींद आएगी इन लोगों को, और कुछ नहीं। चलिए बुआ जी आ जाओ।